में 7 तारीख को एक वो 5 नंदकिशोर 5 नाम के व्यक्ति को भाजपा के लोगों ने पकड़ के उसको पीटा है, मारा रेत माफियाओं ने। ये गले पे लगा दिया था, देखो ये फांसी लगा दिया था एकदम बोले तो। और ऐसा पकड़ के जैसा सोनेसरा का जो पुल है, नदी है, उसके ऊपर से फेंकने की कोशिश किया, नहीं फेंक देते। अगर तेजू पंचाले नहीं बचाता तो फेंक देते। मेरे जान आज यहाँ पे नहीं रहता मैं। विगत 1 साल से खनिज रेत माफिया जो है लंबे समय से वहाँ से करोड़ों रुपए की खनिज अधिकारी और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन से मिलकर लंबे समय से रेत का खनन कर रहे हैं। तो गले में पट्टा बांध करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई है, पुल के ऊपर से फेंकने की कोशिश की गई इसको। रेत कारोबारियों का आतंक, एक शख्स की कर दी बेदम पिटाई, जान से मारने की थी कोशिश, ग्रामीणों ने बचाई जान, एसपी से की शिकायत, पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने भी उठाए सवाल। बालाघाट जिले में अवैध रेत का उत्खनन, परिवहन और इसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायत करने पर शिकायतकर्ताओं की जान पर भी बन जाती है। अभी पिछले दिनों रेत कारोबारियों के द्वारा रजेगांव में डंडे से कुछ लोगों की बेदम पिटाई करने का वीडियो खूब सुर्खियों में आया था, जिससे खूब तनाव भी उपजा था। अब ताज़ा मामला लांजी क्षेत्र का है, जहां नंदकिशोर पांचे के द्वारा अवैध रेत कारोबार की शिकायत करना इतना नागवार गुजरा कि उसकी रेत कारोबार से जुड़े लोगों के द्वारा बेदम पिटाई करके बेल्ट से गला घोंटकर जान से मारने का भी आरोप पीड़ित के द्वारा लगाया गया है। बकायदा इस मामले की शिकायत एसपी को नंदकिशोर पांचे और उसके साथ आए स्थानीय नेता राजकुमार नागेश्वर और ग्रामीणों ने की है। अब इस पूरे मामले में बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बयान देते हुए भाजपा शासन काल में अपराध बढ़ने और भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध रेत का कारोबार चलने का भी आरोप लगाए हैं। वहीं पूरे घटना की एसपी से शिकायत करते हुए पीड़ित नंदकिशोर पांचे, राजकुमार नागेश्वर और ग्रामीणों ने बताया कि लांजी क्षेत्र के ग्राम पौनी में स्थानीय रेत माफिया भाजपा नेताओं के संरक्षण में रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो कि हत्या, लूट जैसे अन्य आपराधिक मामले करने वाले लोग हैं और इनके द्वारा पौनी नदी के कछार में लगी फसलों को तबाह करते हुए रेत के वाहन ले जाया जाता है, जिसका विरोध करते हुए एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक को शिकायत की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी बात को लेकर 7 अप्रैल को रेत कारोबारी बंटी कालबेले, छोटू कालबेले, राजा कालबेले, नारायण मात्रे और विनय लिल्लारे के द्वारा उसकी बेदम पिटाई कर दी गई और गले में बेल्ट से फांसी लगाकर पुल से फेंकने का प्रयास भी किया गया। तभी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा नंदकिशोर पांचे की जान भी बचाई गई। एसपी से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही रेत माफियाओं के दबाव में प्रशासन, माइनिंग और पुलिस के द्वारा काम करने का आरोप भी लगाए हैं। नंदकिशोर पांचे। नंदकिशोर ये बताएंगे, इसको लेकर विवाद हुआ था, किस लिए इतनी बेरहमी से आपको पीटा गया? जैसे कि ये लोग रेत माफिया लोग रेत निकालते हैं रात में और दिन में, दोनों टाइम में समझो। तो ये हमारे कछार के ऊपर से यानी खेती के ऊपर से गाड़ी लेके जा रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि भैया हमारा फसल लगा हुआ है, भट्टे है, पोपट है, बरबट्टी है, तो ये फसल ख़राब हो रहा है, फसल के ऊपर से मत लेके जाओ। तो इस विवाद में ये लोग ने, इनका 10-15 लोगों का ग्रुप है इनका। तो इसको मैंने बोला इन लोग को, ये लोग तो वही इसी विवाद में ये हुआ है। कौन कौन है इस ग्रुप में? कुछ लोगों के नाम जानते हो आप? हाँ, 4 आदमी का, 4-5 आदमी का नाम जानता हूँ। इसमें है बंटी कालबेले और उसका भाई है छोटू कालबेले और एक राजा उर्फ विक्की कालबेले और नारायण मात्रे और एक है विनय लिल्लारे। ये गोरे का है। हाँ, ये सब लांजी का है। एक है पौनी का, नारायण मात्रे पौनी का है और बंटी कालबेले और उसका भाई छोटू कालबेले ये कोसमारा का है और जैसे क्या बोलते हैं अपना विनय लिल्लारे ये गोरे का है और राजा कालबेले बोले तो ये लांजी का रहने वाला है। इनके कोई राजनीतिक ताल्लुकात भी है किसी के साथ में? राजनीतिक ताल्लुकात है ये। किस तरह के, किससे? ये अपना नगर परिषद से कुछ है इनका। हाँ, वो भी क्या है तो उतना नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा उधर से है इनका राजनीति है और इससे पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, उनका पुलिस प्रशासन से भी। कोई शिकायत किए थे क्या? हाँ, शिकायत किया था। इससे पहले मैंने कलेक्टर के साहब के पास में भी शिकायत किया था और माइनिंग अधिकारी के पास में भी किया था, वहाँ पे भी किया था और क्या बोलते हैं अपना किरनापुर एसडीएम सर के पास में भी किया था।
ये और इसी बात को लेकर मारपीट हुई है। इसी बात को लेकर कैसे मारे, क्या था ये उनके पास और मेरे कहाँ पर मारे? गले पे देखो ये पट्टे लगा दे, कमर का जो पट्टे रहता है ये गले पे लगा दिया था, देखो ये फांसी लगा दिया था एकदम बोले तो। और ऐसा पकड़ के जैसा सोनेसरा का जो पुल है, नदी है, उसके ऊपर से फेंकने की कोशिश किया, नहीं फेंक देते, अगर तेजू पंचाले नहीं बचाता तो फेंक देते, मेरे जान आज यहाँ पे नहीं रहता मैं। पुलिस आई थी मौके पर, आपको इलाजा तो मार के अधमरा करते, ईंट से भी मारे, बेल्ट से भी मारे, वो मैं अधमरा हो गया। फिर उसके बाद में कुछ लोग आए हैं और वो पुलिस को कॉल करके बुलाए, उतना मैं बेहोश हो गया था उस टाइम में। पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज की है? हाँ, एफआईआर दर्ज किया, मेरे एफआईआर दर्ज किया, इसमें धारा मेरे हिसाब से नहीं लगाया ये लोग, धारा नहीं क्या लगाया। चाहते हो आप इस पूरे मामले में? मैं इसका बोले तो पूरा इनके ऊपर फुल कार्रवाई होना चाहिए, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। अरे धारा लगाए, धारा बढ़ा के लगाना चाहिए। लगभग इसमें प्रशासन को करोड़ों रुपए की, 1 करोड़ से अधिक की राजस्व की क्षति पहुंचाने का काम किया, जिससे गांव के लोगों ने और हमने भी मिलकर शिकायत किया, कई बार सीएम हेल्पलाइन लगाया, कलेक्टर महोदय को शिकायत किया, खनिज अधिकारी को शिकायत किया, लेकिन इनकी जो राजनीतिक संरक्षण के चलते और ये आपराधिक तत्व लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसमें जितने भी लोगों ने इसके नंदकिशोर पाची के ऊपर हमला किया, सारे लोगों पर गंभीर अपराध लांजी थाने में दर्ज हैं और हत्या जैसे, लूट जैसे बड़े मुकदमे इन पर दर्ज है। और ये कल उसको पूरी तरह से इसकी जान लेने से, इसकी वो नियत से लोग गए थे, चूँकि गाँव के लोगों ने बीच बचाव कर किया, इसकी जान जो है बच गई है। हम ये चाहते हैं कि जो इतने लंबे अरसे से जो शिकायत हो रही है, आखिर इनको किस तरह से प्रशासन का संरक्षण है कि दिन में भी ये रेत का खनन कर रहे हैं और रात्रि में भी रेत का खनन कर रहे हैं। पूरे जितने जो सघन बस्ती है वहाँ से लेकर जो सोनेसरा, पौनी, पीपल गाँव और चिचटोला जो मार्ग है, जो रोड के किनारे लगे घर हैं, जिसमें वृद्ध रहते हैं, नौकरी पेशा लोग रहते हैं, जो रात भर थक के आते हैं, जिनको उनके ट्रैक्टर की बहुत तेज़ आवाज़ के कारण नींद नहीं हो पाती, अस्वस्थ हो जाते हैं। बार बार गाँव के लोगों ने भी शिकायत किया, सब लोगों ने शिकायत करने के बाद भी जो है स्थानीय प्रशासन ने, खनिज विभाग ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं किया, तो इनके हौसले बड़े भी हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? हाँ, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के इनके जो लोग हैं, इनके नाते रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो पदाधिकारी, उनका इनको संरक्षण है। जो वहाँ पर बड़े स्तर पर रेत खनन करने का काम करते हैं, उनमें जो है नगर परिषद की जो अध्यक्ष है, उसका भतीजा भी उसमें शामिल है। और जो विनय लिल्हारे है, जो गोर्रे का रहने वाला है, उस पर डबल मनी के मामले पंजीबद्ध है। जो रामेश्वर कर्राहे की हत्या इनने किया है, वहाँ पर मार के इसको, जो बेहला थाने के अंतर्गत जो गाँव है, वहाँ पर एक पहाड़ी में मार के रामेश्वर कर्राहे की इन्होंने हत्या किया था। उसका जो एक साथी है अपना बोले गाँव का रहने वाला, उसके साथ भी इन्होंने गंभीर तरीके से मारपीट किया था। तो ये सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिलकर वहाँ पर अवैध रेत का खनन का काम कर रहे हैं। और आज एसपी कार्यालय पहुंचे तो क्या मांग की? एसपी साहब से हम मिलने के लिए आए हैं कि इसके ऊपर जो अपराधी तत्व के लोगों ने जानलेवा हमला किया है, उस पर जो विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए, धारा बढ़ा के उनके खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध करने चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है, एसपी साहब से हम यही मांग करने के लिए आएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अवैध रेत खनन हो रहा है इसको रोका जाए। ऐसी हत्याएं, पहली हत्या नहीं, ऐसी हत्याएं बहुत हो रही है। शहडोल में मार डाला गया, उसके पहले फिर भिंड में मारा गया था, फिर मुरैना में मारा गया। कम से कम आईपीएस अधिकारियों को भी मारा गया है, पुलिस के अधिकारियों को भी मारा गया है, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप है। और ये आईपीएस अधिकारी जो है, उनकी जो संगठन है, वो इतना निकम्मा संगठन है कि उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाए हो। चुपचाप रहे, उनका एक अधिकारी, एक साथी मारा जा रहा है, फिर भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे उसके लिए। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। बालाघाट में भी यही हाल हो रहा है, यहाँ रेत माफिया बहुत हावी है प्रशासन पर। अभी लाजी में 7 तारीख को एक वो नंदकिशोर पांचे नाम के व्यक्ति को भाजपा के लोगों ने पकड़ के उसको पीटा है, मारा रेत माफियाओं ने। उसको गले में पट्टा बांध करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई है, पुल के ऊपर से फेंकने की कोशिश की गई इसको। और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की है। जो मारा जिसने भाई भिंड में हरिकिशोर गुर्जर को, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो। तो सरकार का संरक्षण उनको है, रेत माफिया को डर के मारे संरक्षण दे रही हो, घबरा के संरक्षण दे रही हो, कुछ नहीं कर पा रही सरकार। बहुत ख़राब हालत है, इतनी ख़राब हालत कभी नहीं थी। कांग्रेस की भी सरकार थी इसके पहले, तब ये नदियों की हालत थी ही नहीं ऐसी। ये सिर्फ अभी 22 साल में ही हालत हुई नदियों ख़राब, उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ था।